अपने बेटे तोशु के साथ मिलकर वनराज शाह करेगा अनुपमा को फिर से बर्बाद करने की तैयारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तोशु और अनुपमा की भेंट तोशु के लिए तो सरप्राइजिंग थी, अनुपमा के लिए भी थी, और इससे बड़ी सरप्राइजिंग होगी वनराज के लिए, क्योंकि तोशु वनराज को बताएगा कि मम्मी को मैंने देखा अमेरिका में। अब इसके बाद ये बाप बेटा क्या करते हैं ये तो हम समझ ही सकते हैं, क्योंकि आज जो वनराज शाह ने अमेरिका का अपने फोन पे क्लिप देखते हुए अनुपमा को टॉन्ट किया, ये रही तो बावर्ची की बावर्ची ना, तो ये बावर्ची क्या क्या कुछ कर सकता है ये वनराज जानता है, इसलिए डरता है। मगर उस डर के अंदर जो अहंकार है वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, और यही बड़ी बड़ी बातें जो है षड्यंत्र बनेगी अनुपमा के खिलाफ उसको बर्बाद करने के लिए। मगर ये अकेला नहीं, तोशु के साथ मिलकर करेगा। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वनराज शाह जो है वो ऐसा इंसान है कि उसके मन में एक चीज जो घर कर चुकी है कि अनुपमा रसोई में ही ठीक है, मसालों के बीच में ही ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए जब भी अनुपमा आगे बढ़ी है वनराज शाह के दिल में छुरियां चली हैं। अनुपमा अमेरिका पहुंच गई, ये भी उसके दिल में छुरियां चली, इसलिए उसने जेलसी में ये डायलॉग बोला कि वो तो बावर्ची ही रहेगी, वो कुछ नहीं कर सकती। मगर बा को पता था, बा ने कहा नहीं, अनुपमा छोटी से बड़ी कब बन जाती है पता नहीं चलता। ये वनराज शाह को भी पता है, इसलिए अपनी खुशी में वो खुश रहने की कोशिश कर रहा है। अभी तक वनराज शाह को यह नहीं पता था कि अनुपमा कहां पे है। अमेरिका में है ठीक है, मगर कहां पे है ना ही वो जानने की बात कर रहा था। मगर अब तोशु ने जब अनुपमा को देख लिया है तो तोशु डेफिनेटली अपने पिता को तो फोन करेगा, क्योंकि पिता के टच में तो होगा ही तोशु, तो बताएगा कि मैंने मम्मी को देखा यहाँ पे अमेरिका में, बात तो नहीं की मगर देखा, कुछ तो कर रही है मम्मी यहाँ पे। तो अब तोशु जो है वनराज के कहने पे जासूसी कर सकता है अनुपमा की, ये कर क्या रही है कहां पे। और अगर अनुपमा की लाइफ में जल्दी जल्दी तरक्कियां आती हैं तो ये तरक्कियां आसान नहीं होंगी। ये बाप बेटा यहाँ पे उसकी तरक्कियों की सीढ़ी को नीचे से खींचने की कोशिश करेंगे ताकि अनुपमा आगे ना बढ़े, बस वही झाड़ू पोछा करने वाली अनुपमा ही बनी रहे, तभी ठीक है। क्योंकि अगर अनुपमा आगे बढ़ती है तो इन दोनों बाप बेटा के बहुत सारे राज जो है सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही फाश कर सकती है, जिसमें कि तोशु का फ्रॉड होगा, ये वनराज शाह का जो काम चल रहा है इसका फ्रॉड होगा, क्योंकि ये बिना उसके तो इतना पैसा इतनी जल्दी कमाया नहीं जा सकता। कहां आम आदमी इतना पैसा कमा सकता है आप ही बताइए। क्या कॉर्पोरेट ऑफिस में भी काम करने वाला इंसान जो 4-5 लोगों का घर चलाता है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, क्या इतना बड़ा महल खड़ा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वनराज शाह ने भी कोई झोल झपाटा किया है, तोशु ने भी किया है, और इनको एक्सपोज सिर्फ कर सकते हैं तो अनुपमा, और अनुपमा तभी कर सकते हैं जब अनुपमा इनके हिसाब से हायर पोजीशन पे होगी, और वो तो होगा ही, हायर पोजीशन पे तो आएगी, और इसी का डर इनको है। तो ये षड्यंत्र पे षड्यंत्र करेंगे अब मिलके दोनों बाप बेटा, क्योंकि नेगेटिव तो है ही, और नेगेटिविटी के साथ खेलेंगे और अनुपमा की लाइफ को फिर से जहन्नुम बनाने की कोशिश करेंगे। मगर वो अनुपमा है, ये हर बार ये भूलते हैं, इसलिए इनको बार बार मुंह की खानी पड़ती है। क्या कहना है आपका इस आने वाले ट्रैक के लिए जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.